बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से आकाश आनंद की वापसी ने सियासी हलचल तेज कर दी है। चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बैठकों की कमान संभालकर ये साफ कर दिया कि अब वो संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के मिशन में जुट चुके हैं। अब उनका अगला पड़ाव है बिहार। मायावती जिस तरह चुनावों से पहले पार्टी के पुनर्गठन और विस्तार की राजनीति पर काम कर रही हैं, उसमें आकाश की भूमिका एक बार फिर से निर्णायक हो सकती है। एक वक्त था जब सीतापुर के भाषण के बाद वो मायावती की नाराजगी का शिकार हुए थे। बता दें, जिसने उनकी जिम्मेदारी तक उनसे छीन ली थी, लेकिन अब उन्हीं कंधों पर फिर से संगठन का भार है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के बाद बिहार उनके लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट है, जहां बीएसपी कभी निर्णायक ताकत नहीं रही। लेकिन अगर आकाश आनंद वहां कुछ नया खड़ा करते हैं तो उनका राजनीतिक ग्राफ तेजी से ऊपर जा सकता है। तो उधर समाजवादी पार्टी खुले तौर पर उन्हें चुनौती नहीं मान रही, लेकिन अंदर खाने ये भी तय है कि बीएसपी अगर दलित वोट को एकजुट करती है तो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण पर दावे करने वालों की राह मुश्किल हो सकती है। समाजवादी पार्टी भले ही बीएसपी का आंतरिक मामला बता रही हो, लेकिन 2027 के चुनावों से पहले आकाश आनंद की ये सक्रियता राजनीतिक संतुलन को झटका दे सकती है। बता दें कि जिस तरीके से आकाश आनंद अब चंद्रशेखर आजाद के लिए खुली चुनौती बनकर सामने आई है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में चंद्रशेखर आजाद को वो मात दे जाएं, क्योंकि अब चर्चाएं तेज है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है बिहार में, हो सकता है कि आकाश आनंद भी उन्हीं की रणनीति को अपनाए और इस बार की सत्ता अपने हाथों में ले जाए। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार होता क्या है। क्या इस बार के चुनाव और 2027 के चुनावों के लिए चंद्रशेखर आजाद के लिए आकाश आनंद एक चुनौती बनकर उभरते हैं, या फिर चंद्रशेखर आजाद अपनी जीत का परचम लहराते हैं? क्योंकि दोनों ही पार्टियों के वोटर्स एक ही हैं। दलित समाज जो है पूरी तरह से इस वक्त चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है, लेकिन आधा जो दलित समाज है वो आकाश आनंद और मायावती पर भरोसा जता रहा है। ऐसे में अब ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि 2027 के चुनाव और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव कौन अपने पाले में लेकर आता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही कमेंट में लिखना ना भूले कि आपके हिसाब से किसको आखिरकार जीत मिलनी चाहिए। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।